ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वंडर्स भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। न्यूज़ अंडमान 24/7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा 14 जुलाई को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील पनवार जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरे पर आ रहा है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पूरे देश भर में चल रहा है, जिसको लीड करते हुए हमारे डॉक्टर सुनील पनवार जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर 14 जुलाई को अंडमान आ रहा है। उनके साथ में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इनामुल हसन जी भी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ रहे हैं। मैं अंडमान निकोबार के पूरे कांग्रेस परिवार से सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस कार्यक्रम में तिरंगा पार्क में आयोजित 14 तारीख को 2 बजे तिरंगा पार्क में कार्यक्रम रखा गया है, लोकतंत्र बचाओ अभियान। तो इस कार्यक्रम में सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए और इस कार्यक्रम का बढ़ चढ़कर भाग लें। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट अंगलाल हलदार जी और कैंपेन कमेटी चेयरमैन टीएसजी भास्कर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसको सफल बनाने के लिए पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर सुनील पनवार जी, नेशनल चेयरमैन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी इनामुल हसन जी हमारे द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। मैं सभी कांग्रेस प्रेमियों से, सभी पीआरआई सदस्यों से और हमारे ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि आप सबको मालूम है हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी पूरे देश भर में इस मुहिम को छेड़ा है, और इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर सुनील पनवार जी पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रहा है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सभी स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है सभी लोग आकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाना है। हमारे नेशनल चेयरमैन डॉक्टर सुनील पनवार जी 14 जुलाई को 11 बजे हमारे अंडमान के एयरपोर्ट में पहुंचेगा, तो इसको भव्य स्वागत करते हुए हमको वहां से उनको रिसीव करना है। उसके बाद में 14 जुलाई 2026 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तिरंगा पार्क में। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद। मैं रेचल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्टेट को कन्वीनर, न्यूज़ अंडमान 24/7 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे आए और हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को शूट कर रहे हैं। तो हमारे जो नेशनल चेयरमैन हैं डॉक्टर सुनील पनवार जी, वो अभी जो है आने वाले हैं 14 जुलाई को अंडमान निकोबार आइलैंड में 3 दिन के दिवस का दौरा है उनका। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, हम 11 बजे उन्हें एयरपोर्ट में लेने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक
सत्याग्रह लोकतंत्र बचाओ जो सत्याग्रह का प्रोग्राम हमने आयोजन किया है तिरंगा पार्क में, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ वे आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं, बिकॉज़ 2 बजे से 6 बजे तक का जो मुद्दा हम समय है उसमें जो है हम पब्लिक वेलफेयर के बारे में ही जो है इशू को रेस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आम जनता से भी कि वे आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भी मुद्दा उठाता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही उठाते हैं। और हमारे जो नेशनल चेयरमैन है वो अभी बहुत दिनों से जो है पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और हर एक स्टेट में वो जा रहे हैं। और वो जो पंचायती राज संगठन है, जो पंचायती राज है, विलेज एरिया से जो बहुत ही मतलब जितने भी इश्यूज़ है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, उसको जो है वो समझ कर जो है उसको इश्यूज़ रेस करें, क्योंकि बहुत सारा इश्यूज़ है जो लोगों तक अगर जाएंगे तो ही पता चलता है। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है ऐसा एक संगठन है जो गांव-गांव जाता है, घर-घर जाते हैं और लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। देन वी रेज दिस सॉल्यूशंस एंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं वो आने वाले हैं, उनके साथ जो है हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इनामुल हसन जी भी आ रहे हैं। तो उनके स्वागत में आप सभी आए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और इस प्रोग्राम को सक्सेस करें। मैं रतन बिहारी लाल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप 14 तारीख को तिरंगा पार्क में जो हमारे तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें आके उपस्थित होकर हम जिन समस्याओं पे बात करेंगे उस पे ध्यान दीजिए। और ये समस्या यहाँ के लोगों की है, ये हमारी नहीं है, सबकी है। उस पे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात होगा, जैसे मेडिकल, जिसका हालात आप जानते हैं आज क्या हो गया है। अब तो खुद ही सुना कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट MP साहब है विष्णु पदराज जी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये मुर्दा घर हो गया, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो डीन कॉलेज बन गया है, मैं तो ज़्यादातर तमाम बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आइए। आज आप लोग जो यहाँ रह के पढ़ते हैं, घरों में रह के किराया दे के डीन कॉलेज हो जाएगा तो आप उनका फीस ही नहीं दे सकेंगे, आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेन ऑनलाइन सिस्टम जो हो गया है कि या कोई ऑनटेट निकलता है, ऑनलाइन होता है, मेनलैंड से आते हैं। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा और हमारे कई साथियों ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में शायद 50 पोस्ट के करीब निकला था और 45 उसमें मेनलैंड के लोग ले गए। मैं तो यहाँ के नौजवानों से फिर कहता हूँ कि आप इसी तरह बैठे रहोगे तो अपने माँ बाप के ऊपर एक भारी बोझ बन जाएंगे। आप बाहर आइए और इन सब बातों को लेकर इस पर ध्यान दीजिए और हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को कामयाब बनाइए। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताने का प्रयास करता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पनवार जी का एक प्रोग्राम 14 जुलाई 2026 तिरंगा पार्क में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का एक लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है। इस प्रोग्राम में हमारा नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पनवार जी और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव इनामुल हसन जी अंडमान के दौरे पर आ रहा है। 11 बजे हमारे हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करना है भव्य तरीक़ा से और 2 बजे से लेके जो 6 बजे तक तिरंगा पार्क में होने वाला जो सत्याग्रह प्रोग्राम है उसमें हम तमाम कांग्रेस के परिवारों के साथ और तमाम कांग्रेस विचारधारा को मानने वाले नागरिकों से इस आइलैंड के निवासियों से
ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी हालात, हमारी देश की हालात को देखते हुए हमारे नेता, आज देश का जो नायक है राहुल गांधी जी, देश भर में घूम के आज यहाँ के विद्यार्थियों के इशू को लेके, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का इशू को लेके, देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके कांग्रेस के अधीन आने वाले हर संगठन को यह आदेश दिया गया है कि आज देश का ज़रूरत कांग्रेस लाओ, देश बचाओ इस हालत में आके पड़ा हुआ है। तो इस प्रोग्राम में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पनवार जी का से हमें सुनना है और उनके समक्ष अपनी बात को भी रखना है कि यहाँ के पंचायती राज सिस्टम को जो चरमराया हालत में जो प्रशासन और जो हमारे सरकार है ऐसा हालत किया गया है, और यहाँ के जो नौजवान जो 100% नौकरी यहाँ के बच्चों को मिलना था वो नहीं करके, अभी हमारे एक साथी ने आपके सामने समक्ष बात रखा कि जो यहाँ का जो हर एक संस्था के अंदर में जो भी पोस्ट है, जो भी वैकेंसीज है, वो वैकेंसी में देश के अनेक स्टेट के लोग आके हमारा बच्चों से ज़्यादा काबिलियत दिखा के यहाँ से भर्ती, यहाँ का पोस्ट में भर्ती किया जाता है। इस सब के बारे में हमको विस्तार से उनसे सुनने मिलेगा और हमारे बात को रखने मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये आपसे, आप सभी से आग्रह है, सब खास करके यहाँ के युवाओं से, हमारे इस द्वीप के युवाओं से, वो डिग्रीपुर से लेके कैमल बेट से लेके यहाँ पोर्ट बेट तक के जितने भी, जहाँ में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स के बच्चे जो मुश्किल से पेरेंट्स उनको तकलीफ़ करके पढ़ाते हैं, उन सब से मेरा यह आग्रह है, आप लोग आइए, एक बदलाव की ज़रूरत है, आप इनको समझिए, समझने के बाद आगे हमारे देश का नेतृत्व किसके हाथ में देना है ये तय करने का समय आ चुका है। इसलिए एक ऐसा मौका हमें मिला है जो 14 तारीख को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा हमारे AICC प्रेसिडेंट रंगलाल जी द्वारा, हमारे कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन भास्कर जी के नेतृत्व में हम पूरे 14 तारीख को 11 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो सत्याग्रह प्रोग्राम है, इसमें हम सबको आपको आमंत्रित करता हूं, आपको आने के लिए निमंत्रण करता हूं। इसके साथ हम अपना बात को यहाँ ख़त्म करता हूं। जय हिंद।